जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आलोक और आज के इस वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। इंग्लिश से हिंदी निकालना, यानी इंग्लिश जैसे यहाँ पर एक स्टोरी दी हुई है उसे मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा और उसकी हिंदी देखो मैंने बहुत सी लिख भी रखी है और कुछ जहाँ जगह पर नहीं लिखी है उसे मैं आप लोगों को बताता चलूँगा। इससे क्या होगा, धीरे धीरे आप भी इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे, वो भी एक स्टोरी के माध्यम से। आपको एक बहुत प्यारी सी स्टोरी भी सुनने को मिलेगी। तो यदि स्टोरी की हम लोग बात करें तो इसका नाम क्या है, द क्लेवर क्रो। द क्लेवर क्रो, क्लेवर चतुर, क्रो कौआ। चतुर कौआ पर आधारित एक स्टोरी है, बहुत ही प्यारी स्टोरी है। इसकी यदि लाइनअप की बात करें, क्योंकि उसे हम यदि समझ लें तो इसे पढ़ना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एक कौआ है, गर्मी का दिन है, बहुत ही गर्मी है पड़ रही है और यहाँ पर क्या है, एक कौवा है जो बहुत ही प्यासा है, ठीक है, लेकिन उसे पानी पीने को नहीं मिल रहा है। तो वो क्या करता है, इधर उधर भटक रहा है। लेकिन उसने एक पेड़ के नीचे एक पानी का बर्तन रखा हुआ देखा। जब वो उस बर्तन के पास पहुँचता है तो वो उसमें क्या देखता है कि पानी जो है वो बहुत कम है, यानी जो बर्तन रखा हुआ है उसमें जो पानी है वो बहुत ही कम है, उसकी चोंच जो है वो पानी तक नहीं पहुँच पा रही है। अब वो किस तरीके से आगे पानी पीता है और पानी नहीं पी पाता है, यही आज स्टोरी हम नीचे लास्ट तक सीखने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो में अंत तक बने रहना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के पास शेयर करना है और आपको कमेंट जरूर करना है कि आपको स्टोरी कैसे लगी। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग किस तरीके से इसे पढ़ेंगे। इट वाज ए हॉट समर डे, एक गर्मी का दिन था। इट यहाँ पर डमी सब्जेक्ट है, इसकी कोई मीनिंग नहीं है। इट वाज ए हॉट समर डे, यानी एक गर्मी का दिन था। द सन, सूरज, वाज शाइनिंग ब्राइटली, सूरज तेज चमक रहा था। द सन वाज शाइनिंग ब्राइटली मतलब तेज, सन यानी जो सूरज है वो तेज चमक रहा था। एंड और द एयर वाज ड्राई, हवा सूखी थी। एंड हार्श का मतलब कठोर, हवा सूखी और कठोर थी। आप लोगों को पता होगा मई जून के महीने में जो लू चलती है वो हवा कैसी, ड्राई, एकदम सूखी होती है और कठोर होती है, ठीक है। इसी तरीके से अब आगे बढ़ते हैं। ए थर्स्टी क्रो, थर्स्टी का मतलब प्यासा, क्रो कौआ, एक प्यासा कौआ हैड बीन फ्लाइंग, उड़ रहा था। फॉर अवर्स, घंटों से। इन सर्च, तलाश में। ऑफ वाटर, पानी की। एक प्यासा कौआ पानी की तलाश में घंटों से उड़ रहा था। ए थर्स्टी क्रो, एक प्यासा कौआ हैड बीन फ्लाइंग, उड़ रहा था। फॉर अवर्स, घंटों से। इन सर्च, तलाश में। ऑफ वाटर यानी पानी के तलाश में एक कौआ घंटों से उड़ रहा था। हिज थ्रॉट, थ्रॉट का मतलब क्या हो जाएगा, गला, ठीक है। थ्रॉट क्या होता है, गला। हिज थ्रॉट, उसका गला। वाज, पर्च्ड का मतलब होता है सूखा, पर्च्ड का मतलब हो जाएगा सूखा। हिज थर्ट वाज पर्च्ड, उसका गला सूखा था। एंड और हिज विंग्स, उसके पंख। वर ग्रोइंग, होते जा रहे थे, वर ग्रोइंग होते जा रहे थे। वीकर मतलब कमजोर, ठीक है। एंड हिज विंग्स, और उसके पंख। वर ग्रोइंग, होते जा रहे थे। वीकर यानी कमज़ोर, उसके पंख कमज़ोर होते जा रहे थे। क्योंकि देखो यदि गर्मियों के मौसम में पानी कम पियो तो ऐसा लगता है कि शरीर में जैसे जान ही नहीं बची है, यानी कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर ए लॉन्ग सर्च, आफ्टर बाद, ए लॉन्ग लंबी, सर्च तलाश, एक लंबी तलाश के बाद। आफ्टर ए लॉन्ग सर्च, एक लंबी तलाश के बाद। द क्रो स्टॉप्ड, द क्रो स्पॉटेड, स्पॉटेड ए गार्डन, यानी एक गार्डन से वो गुजरता है, यानी गार्डन पर स्पॉटेड होता है, ठीक है। इन द मिडल ऑफ इट, यानी जो गार्डन है उसके मिडल पर वो क्या होता है, स्पॉट होता है, यानी वहाँ पर वो देखता है, रुकता है। क्या देखता है, आगे देखते हैं। ही सा, उसने देखा। ए पॉट, एक बर्तन। प्लेस्ड, स्थान, यानी बर्तन का जो स्थान है, और वहाँ पर पॉट प्लेस्ड यानी बर्तन का स्थान, बर्तन भी रखा हुआ है। अंडर ए ट्री, एक पेड़ के नीचे। एक्साइटेड का मतलब उत्तेजना, एक्साइटेड का मतलब उत्तेजना। ही
क्विकली वह तेजी से, फ्ल्यू डाउन नीचे उतरा, ही क्विकली तेजी से, वह तेजी से, फ्ल्यू डाउन नीचे उतरा। आपको इसे तो बिल्कुल नहीं भूलना, ये क्या है, फ्रेजल वर्ब है। यदि आपको इंग्लिश पढ़ना है तो आपको फ्रेजल वर्ब जरूर याद होनी चाहिए। फ्ल्यू डाउन का मतलब नीचे उतरा। आगे देखते हैं, वट लेकिन, व्हेन जब, ही लुक्ड उसने देखा, बट लेकिन, व्हेन ही लुक्ड उसने देखा, इनसाइड अंदर, जब उसने अंदर देखा, बट का मतलब लेकिन, लेकिन जब उसने अंदर देखा, ही सा उसने देखा, ही सा उसने देखा, दैट की देयर वाज ओनली ए लिटिल वाटर एट द बॉटम ऑफ द पॉट। देयर वाज ओनली ए लिटिल, यानी ओनली का मतलब केवल, लिटिल का मतलब थोड़ा, ए लिटिल का मतलब होता है थोड़ा। आपको पढ़ना क्या होगा, ए लिटिल, द लिटिल और खाली लिटिल। इसका मतलब देखो, यदि मैं बताऊं, लिटिल का मतलब होता है थोड़ा सा, मतलब बिल्कुल ना के बराबर की बात होगी, ठीक है। ए लिटिल का मतलब थोड़ा सा हो जाएगा, लिटिल का मतलब ना के बराबर, ठीक है। ए लिटिल का मतलब थोड़ा सा और द लिटिल का मतलब सारा का सारा, ठीक है। देयर वाज ओनली ए लिटिल, केवल थोड़ा सा, वाटर पानी, एट द बॉटम तली में, ऑफ द पॉट यानी बर्तन की तली में केवल थोड़ा सा पानी था, बर्तन की तली में केवल थोड़ा सा पानी था। फॉर फार बियॉन्ड हिज सर्च, उसकी पहुंच से दूर था, जो पानी था वो उसकी पहुंच से दूर था। क्योंकि अभी आगे देखते हैं पानी उसकी चोंच से किस तरीके से दूर था। यहाँ पर देखो क्या दिखा रहा है कि बॉटम मतलब पानी जो है वो तली में था और उसकी जो चोंच थी वो पानी तक नहीं जा पाएगी। देखते हैं किस तरीके से नहीं जाएगी। अब देखते हैं, द क्रो, द क्रो कौआ, ट्राइड प्रयास किया, सेवरल का मतलब कई, टाइम्स का मतलब बार या समय, सेवरल टाइम्स कई बार या कई समय, ठीक है, कई बार भी कह सकते हैं। टू ड्रिंक पीने के लिए, वाई डिपिंग यानी डिप करना, अपनी चोंच को डिप करना। काहे में डिप कर रहा है, तो वो जो पॉट है उसमें, हिज चोंच अपनी बीक, हिज वीक, वीक मतलब हो जाएगा चोंच, अपनी चोंच से इनसाइड अंदर, यानी अंदर वो अपनी चोंच डिप कर रहा है, किसमें, उस पॉट में डिप कर रहा है। लेकिन पानी जो है वो बहुत ही नीचे है, उसकी पहुंच से बहुत बाहर है। बट लेकिन, ही कुड नॉट रीच, वह नहीं पहुंच सका। कुड क्या है यहाँ पर, तो मॉडल है, ठीक है। बट ही कुड नॉट रीच, वह नहीं पहुंच सका, द वाटर पानी तक, वो पानी तक नहीं पहुंच सका। फॉर ए मोमेंट एक क्षण के लिए, फॉर ए मोमेंट एक क्षण के लिए, ही फेल्ट होपलेस यानी उसने स्वयं को होपलेस यानी निराश फील किया। ही फेल्ट होपलेस यानी निराश फील करना। एंड टायर्ड और थका हुआ, निराश और थका हुआ उसने अपने आप को महसूस किया। देन तभी सडनली अचानक, सडनली अचानक, एन आइडिया स्टक हिम, एक एन आइडिया मतलब एक विचार, स्टक हिम आया यानी एक विचार आया। कहाँ आया, तो उसके माइंड में एक विचार आ रहा है। सडनली अचानक से उसके दिमाग में एक विचार आ रहा है। कौन सा विचार आ रहा है, आगे देखते हैं। ही लुक्ड उसने देखा, ही लुक्ड उसने देखा, अराउंड चारों ओर, एंड नोटिस्ड और ध्यान देना, नोटिस्ड का मतलब हो जाएगा ध्यान देना, नोटिस्ड का मतलब ध्यान देना और ध्यान दिया। स्मॉल पेबल्स का मतलब हो जाएगा कंकड़, छोटे छोटे जो कंकड़ पत्थर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पेबल्स कहते हैं। स्मॉल पेबल्स छोटे कंकड़, स्केटर्ड का मतलब तितर बितर यानी इधर उधर होना, ठीक है। स्केटर्ड तितर बितर ऑन द ग्राउंड यानी ग्राउंड का मतलब मैदान पर जो स्केटर्ड पवेल्स जो हैं वो स्केटर्ड हैं, यानी पवेल्स कंकड़ स्केटर्ड मतलब तितर बितर, ग्राउंड पर तितर बितर कंकड़ पड़े हुए हैं, वो भी कैसे हैं, स्मॉल मतलब छोटे हैं। एट वंस का मतलब तुरंत, एट वंस का मतलब तुरंत, एट वंस तुरंत। ही पिक्ड उसने, पिक्ड देम का मतलब उठाना होता है किसी चीज़ को, ठीक है। ही पिक्ड देम उन्हें उठाया।
ही पिक्ड देम अप, उन्हें उठाया, किन्हें उठा रहा है, तो वो पत्थरों को यानी पवेल्स को उठा रहा है, वन बाई वन, एक एक करके, वन बाई वन, एक एक करके, एंड ड्रॉप्ड देम, और उसमें ड्रॉप किया, किसमें ड्रॉप कर रहा है, ड्रॉप का मतलब डालना किसी चीज़ में, ठीक है, ड्रॉप कर रहा है किसमें, तो वो पॉट जो है इसमें पानी कम है, उसमें क्या कर रहा है, वो ड्रॉप कर रहा है, डाल रहा है, किसको डाल रहा है, तो पवेल्स यानी छोटे छोटे कंकड़ों को वो उसमें ला ला कर डाल रहा है। अब आगे देखते हैं हम लोग, इनटू ड्रॉप्ड देम इनटू द पॉट, यानी बर्तन में, देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ किस में डाला है, तो पॉट मतलब बर्तन में डाला है, स्लोली धीरे धीरे, स्लोली धीरे धीरे, विद एवरी पवेल्स, प्रत्येक पवेल्स मतलब कंकड़, विद मतलब साथ, प्रत्येक कंकड़ के साथ, द वाटर लेवल, वाटर लेवल का मतलब पानी जो होता है उसका एक लेवल होता है, ठीक है, द वाटर लेवल बिगेन टू राइज, यानी राइज का मतलब उठने लगा या बढ़ने लगा, जैसे जैसे वो कंकड़ डाल रहा है धीरे धीरे करके, वैसे वैसे जो पानी का लेवल है वो ऊंचा उठता आ रहा है। अब आगे देखते हैं हम लोग, फाइनली अंततः, द वाटर केम हाई इनफ फॉर द क्रो टू ड्रिंक, द वाटर केम पानी आया, हाई ऊंचा, इनफ काफ़ी, यानी जो पानी है वो काफ़ी ऊंचा आया, फॉर द क्रो कौवे के लिए, टू ड्रिंक यानी पीने के लिए पानी जो है वो काफ़ी ऊपर तक आ गया था। जैसे यहाँ पर यदि हम लोग बात करें तो देखो यहाँ पर ये क्या है, तो ये पॉट है, ठीक है, ये पॉट है और यहाँ पर इतना पानी था। अब यहाँ पर कौवा बैठा है, ये बैठा हुआ है, लेकिन उसकी चोंच यहाँ तक आ रही, तो वो क्या करेगा, यहाँ कंकड़ डाल देगा तो पानी धीरे धीरे करके ऊपर उठ जाएगा, और यहाँ तक जब आ जाएगा तो कौवा है वो जो आसानी से पानी पी लेगा। ही हैप्पीली क्वेंच, हैप्पीली मतलब प्रसन्नता से, क्वेंच बुझाना, हिज थर्स्ट मतलब अपनी प्यास, उसने अपनी प्यास बुझाई, वो भी किस तरीके से, हैप्पीली मतलब प्रसन्नता से उसने अपनी प्यास बुझाई। आगे देखते हैं, रिगेंड हिज स्ट्रेंथ, रिगेंड का मतलब वापस पाना, हिज स्ट्रेंथ मतलब शक्ति, उसने अपनी शक्ति वापस पाई, यानी उसे जो महसूस हो रहा था कि उसके जो पंख हैं वो धीरे धीरे कमज़ोर होते जा रहे हैं, लेकिन उसने जब पानी पिया तो उसने अपने आप को फिर से स्ट्रांग मतलब स्ट्रेंथ मतलब अपने आप में शक्ति पाई, अब वो उड़ भी सही से पाएगा। एंड और फ्लू अवे, और उड़ गया, एंड फ्लू अवे और उड़ गया, ये भी क्या है, तो फेजल वर्ब है, एंड फ्लू अवे और उड़ गया, चीयरफुल्ली प्रसन्नतापूर्वक, इनटू द स्काई यानी आकाश में प्रसन्नतापूर्वक वो उड़ गया। अब आगे हम लोग देखते हैं मोरल, मोरल में नीति या शिक्षा क्या होती है वो देखते हैं। नो प्रॉब्लम्स इज टू बिग, कोई समस्या इतनी बड़ी नहीं है, इफ बी फेस इट, जिसे हम फेस ना कर सकें, विद इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमत्ता, एंड पेशेंस यानी धैर्य से हम लोग, ऐसी कोई समस्या ही नहीं है जिसे हम लोग बुद्धिमत्ता और पेशेंस का मतलब धैर्य, बुद्धिमत्ता और धैर्य से फेस ना कर सके, यानी जिसका हम लोग निवारण ना कर सके, कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती है, यदि हम अपनी योजना बनाएं या दिमाग लगाएं तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको बहुत ही प्यारी लगी होगी। स्टोरी प्यारी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरीके की नए नए वीडियो लाते रहते हैं और एक प्यारी सी स्टोरी सुनने को मिलती है, और आप लोगों को यहाँ पर मीनिंग भी धीरे धीरे याद होती रहेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।